वेरी गुड। बस इसी तरह रहना है। किसी भूल चूक की गुंजाइश नहीं है अब। नेहा के जाते ही राबी ने उसका कंधा थपक कर दाद दी। अब जब अंकल आए तब भी इसी तरह रहना। वापस अपने खोल में सिमटने की जरूरत नहीं है। फिर देखना, सब कुछ सेट हो जाएगा। बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसे समझा रही थी। ये तुम दोनों क्या खुसुर पुसुर कर रही हो? सारिम तक जब उनकी आवाज ना पहुंची तो उसने बेचैनी से पूछा, तुम्हें क्या? हम जो मर्जी बात करें। तुम अपने काम से काम रखो। राबी ने हूंस करके उसे देखा। भूलो मत, ये मशवरा तुम्हें मैंने ही दिया था, सो सारा क्रेडिट मुझे ही जाना चाहिए। चलो, मुझे मिले या तुम्हें, बात तो अब एक ही है। मेरे साथ ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। हरगिज बात ना करना मेरे से। तभी सारा बाजू में मैचिंग हैंडबैग लटकाती बाहर आई। हेलो राबेल, कैसी हो बेटा? हाय आंटी, आई एम फाइन, आप कैसी हैं? उसने खड़े होकर सारा के गाल के साथ गाल मिस किया। अस्तगफिरुल्लाह। मुंह पर हाथ रखे सारिम की बड़बड़ाहट वाजे सुनाई दी। कहीं जा रही हैं आप? हाँ, ये नेहा ने कुछ शॉपिंग करनी है, सो इसीलिए। तुम बैठो, हाँ। ओके, सी यू। वो मुस्कुराहट उछालती बाहर की जानिब बढ़ी। नेहा भी उनके पीछे हो ली। उस्मा, जल्दी से लंच की तैयारी करो, टाइम होने वाला है। लाउंज से कदम बाहर रखती नेहा ने पीछे मुड़कर उसे देखा, जो उस्मा को हुक्म देकर अब मुस्कुराते हुए मोबाइल पर कुछ टाइप कर रही थी। अदन की बात पे सारिम को जो खांसी स्टार्ट हुई, वो फिर राबी का क्रिस्टल वास की तरफ बढ़ता हाथ देखकर ही रुकी। ये इसे एक ही दिन में क्या हो गया है? नेहा उलझते हुए उसे देखती सारा की तरफ बढ़ी, जो उसे आवाजें दे रही थीं। वो सब तो ठीक है, मगर कोई मसला ना हो जाए। शुमाइला, सारा की दोस्त ने सारी बात सुनने के बाद परेशानी से उन दोनों को देखा, जो रिलैक्स अंदाज में बैठी उसे मकफसे में डाल गई थीं। क्यों मसला होगा? तुम बस वो करो जो मैं कह रही हूं। सारा, एक बार फिर सोच लो। ये कोई मामूली स्टेप नहीं है। अगर कोई इंक्वायरी हो गई तो? कमाल करती हो तुम भी। हमने कौन सा ये केस अदालत में लेके जाना है जो इंक्वायरी होगी? सारा ने नखुश से कहा। आंटी, आप प्लीज वो करें जो खाला आपसे कह रही हैं। डरने या घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम सब कुछ हैंडल कर लेंगी। आप पर कोई बात नहीं आएगी। नेहा ने शुमाइला के हाथ पे हाथ रखकर तसल्ली दी। ओके, नाम क्या है उस लड़की का? अदन। नहीं नहीं, अदन दाइम। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, बस आधे घंटे तक काम हो जाएगा। ओके, हम लोग वेट कर रहे हैं यहीं पर, तुम वापस आओ जल्दी। वो सारा की बात पे सर हिलाती कमरे से निकल गई। कुछ देर बाद तलाल ने घर में हाजिरी दी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। राबेल ने उन्हें देखते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? फाइन। और मुर्तज़ा कैसा है? काफी दिन हो गए उससे मुलाकात हुए। डैडी भी बिल्कुल फिट, बस बिजी बहुत हैं। उन्हें तो घर आने का भी टाइम नहीं, इसीलिए तो पार्टी में भी नहीं आए। राबेल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आई सी। मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊं फिर लगाऊंगा चक्कर। काफी देर हो गई है उससे मिले हुए। श्योर, वाई नॉट। जी जी डैडी, आप बस जल्दी से फ्री हो, फिर हम सब इकट्ठे चलेंगे। दाइम भी आ जाएगा, तब तक आसानी रहेगी। आखिरी फिक्रा वो मुंह में ही बड़बड़ाया। सारिम की बात पे राबेल ने आंखें घुमाकर उसे देखा, जो तलाल के साथ बैठा मुस्कुराते हुए चैलेंजिंग अंदाज में उसे देख रहा था। डैडी, पानी पी लें। अदन के पानी लाने पर उन दोनों ने मुस्कुराहट छुपाने को मुंह पे हाथ रखा। तलाल ने पानी पीकर गिलास वापस रख दिया। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? उन्होंने सारिम से पूछा, जबकि जवाब बहू की तरफ से आया। डैडी, वो नेहा और मम्मी बाहर गई हैं। क्यों? नेहा ने शॉपिंग करनी थी इसीलिए। ओह नो, इतनी बार सारा से कहा है अभी ठहर जाएं घर में कुछ दिन। सिक्योरिटी ली है साथ या वैसे ही चली गई हैं? रिलैक्स डैडी, मम्मी को बेशक जान अजीज ना हो, मगर नेहा को अपनी जिंदगी बहुत अजीज है। हालांकि उसे किसी ने मारकर क्या ले लेना है, मगर वो बगैर सिक्योरिटी के कदम भी बाहर नहीं रखती।
सारिम की बात पे वो मुस्कुराते हुए उठकर कमरे की जानिब बढ़े। डैडी, आप चाय पियेंगे या लंच ही लगवाऊं? अदन की बात पे अब की बार तलाल ने पीछे मुड़कर देखा। नहीं, चाय नहीं, अब लंच ही करेंगे। वो कहकर कोट के बटन खोलते कमरे में चले गए। वेल डन भाभी, वेल डन। आपकी ये परफॉर्मेंस दाइम देख लेना तो उसे 3 दिन तक होश नहीं आएगा। सारिम की बात पे हंसते हुए वो किचन में मौजूद उस्मा से लंच का कहने लगी। डैडी, कल वाले धमाके के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली? किसने करवाया ये? मुझे तो मुखालिफ पार्टी की साजिश लग रही है। उसने बिरयानी की डिश तलाल की जानिब बढ़ाते राबेल की हिदायत पे पूरा पूरा अमल करते नॉर्मल अंदाज में कहा, ऑफ कोर्स उन्होंने ही करवाया है। मीडिया इस चीज को शो ऑफ नहीं कर रहा, लेकिन बात तो साफ जाहिर है। जलसा होने से 10 मिनट पहले धमाका क्या मायने रखता है। वो चाहते ही ये थे कि हम जलसा ना करें। अदन ने ताइदी अंदाज में सर हिलाया। एग्जैक्टली, सिर्फ 3 दिन है पीछे। इस तरह एक दिन में एक ही जगह पे 2 धमाके, वो भी सिर्फ आधे घंटे के फर्क से। उससे कारकुनों में बहुत खौफ और हिरास फैल गया होगा। जाहिरी बात है, जान से ज्यादा तो कुछ अजीज नहीं होता, मगर कब तक करेंगे ये ऐसी हरकतें? हमारी जीत अटल होगी इंशाल्लाह। राबेल और सारिम लंच करते हुए ससुर और बहू के दरमियान होने वाली गुफ्त शनीद सुन रहे थे। बेगानगी की ये दीवार आहिस्ता आहिस्ता गिर जाएगी। राबेल को यकीन था, डैडी, दाइम तो वोट कास्ट नहीं कर सकेगा इस बार। सारिम ने कहा, हाँ मुझे भी खुद अफसोस है, एक वोट जाया हो गया। चले, दाइम नहीं भाभी तो है ना, वोट तो फिर पूरे हैं हमारे। तलाल ने उसकी बात पे सर हिलाया। अंकल, एक बार नेहा से भी कंफर्म कर लेना था, कहीं वो मुखालिफ पार्टी की तरफ से ही ना हो। राबेल की बात पे आज बहुत दिनों बाद तलाल का पुरजोर कहका घर में गूंजा था। भाई, तुम लोग क्यों उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो? वो अकेली तुम सब पे भारी पड़ जाएगी। नो नो डैडी, हरगिज नहीं। अब हम सब एक पार्टी हैं। आप, भाभी, दाइम, राबेल और मैं। हम पांचों एड़ी चोटी का जोर लगाकर नेहा को यहां से निकाल देंगे। उनके कहके पे घर में दाखिल होती सारा और नेहा ने हैरानगी से सबको देखा। खैरियत तो है ना आज? सारा मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ आई। मम्मी, आपका वेट कर करके हमने लंच स्टार्ट कर दिया, आए आप भी ज्वाइन करें। किसी के बोलने से पहले ही बहू की तरफ से आने वाले जवाब पे सारा की पेशानी शिकन आलूद हो गई। नो थैंक्स, अभी मूड नहीं है मेरा। उन्होंने कहते हुए तीखी नजरों से उसे देखा, जो अब फ्रूट ट्राइफल तलाल के सामने रख रही थी। नेहा को अपने पीछे आने का इशारा करके वो अपने कमरे में चल दी। राबेल की नजरें उनके खाली हाथों की तरफ थीं, जहां कोई शॉपिंग बैग मौजूद ना था। कमरे में आते ही नेहा ने जोर से बैग जमीन पे मारा। देख रही हैं आप इसको? कुछ ज्यादा ही ओवर नहीं हो रही? कल तक तो मुंह में जबान भी नहीं थी, आज क्या हो गया? और अंकल को देखा था कैसे हंस रहे थे। उसने आते ही फ्रस्ट्रेशन निकालनी शुरू कर दी। बी रिलैक्स, सिर्फ कुछ दिन रहते हैं दाइम के आने में। उड़ने दो इसको जितना उड़ना है। जितना ऊंचा उड़ेगी उतनी बुलंदी से जमीन पे गिरेगी। पता नहीं आप कैसे रिलैक्स बैठी हैं, मुझे तो हॉल उठ रहे हैं। कैसे बन ठन के फिर रही है वो। नेहा प्लीज, जब हम उसका इंतजाम कर चुके हैं फिर क्या मसला है? जस्ट दाइम का वेट करो, उसके आते ही सब कुछ खत्म। सारा ने कहते हुए हाथ झाड़े। ओके, फिर इसे संभाल कर लॉकर में रखें। नेहा ने उनके पास पड़े पर्स की जानिब इशारा किया। नहीं, लॉकर में तलाल के बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके हाथ नहीं लगना चाहिए। तुम इसे अपने पास रखो, मैं ले लूंगी फिर। ठीक है। शाम तक राबेल उसकी जाने से मुतमईन हो गई। बस अब मुझे यकीन है तुम इसी तरह हर चीज को कवर कर लोगी। बेस्ट ऑफ लक। अब मैं चलती हूँ, अम्मी ने कहा था जल्दी आ जाना। अब तो शाम हो गई है। तुम कैसे जाओगी? आओ मैं छोड़ आता हूँ। सारिम ने फौरन पेशकश की। बहुत शुक्रिया, मेरा ड्राइवर आ रहा है, तुम उस नेहा को छोड़ाओ, यही एहसान अजीम होगा। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें कैसे ड्राइवर के साथ भेज सकता हूँ? सारिम ने खुद पे सदमाती कैफियत तारी करते कहा। शट अप, चुप करके बैठे रहो, मेरे मुंह से कुछ सुन ना लेना। तभी मुलाजिम ने
ड्राइवर के आने की इत्तला दी। जा रही हूं मैं, और आइंदा कभी इस घर में नहीं आऊंगी। हाँ हाँ, हरगिज ना आना, जब तक मैं तुम्हें ढोल बाजों के हमरा लेने ना आऊं। भाड़ में जाओ, वो कहकर पैर पटकती हुई चली गई। सारे दिन की परफॉर्मेंस के बाद वो रात को थकी हुई कमरे में आई ही थी कि फोन की ट्यून बजने लगी। स्क्रीन पे उभरता नाम देखकर चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तबीयत तो ठीक है? ये सारिम क्या बता रहा है मुझे? जवाब में दाइम को उसकी हंसी सुनाई दी थी। वो जानती थी सारिम ने उसे क्या बताया होगा। क्या बताया है सारिम ने? वो कह रहा है भाभी फुल फॉर्म में आई हुई हैं। एक तो ये सारिम भाई के पेट में कोई बात नहीं रहती। आदि, उस नाम पे अदन की धड़कनें बेतरतीब हुई थीं। वो जिस दिन से गया था उसे इसी नाम से बुला रहा था। अब भी उसके इस तरह पुकारने पर मीलों दूर बैठी अदन की हथेलियों में पसीना उतर आया था। जी प्लीज, नेहा के मुंह मत लगो। उसे किसी का एहसास नहीं है। वो सबको एक ही तरह ड्रील करती है। मैं नहीं चाहता आपको कोई नुकसान पहुंचे। प्लीज मेरे आने तक अपना ख्याल रखो। मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप बिला वजह परेशान मत हो। मैं आपके लिए परेशान नहीं होऊंगा तो कौन होगा? उसके कहने पे अदन की आंखें नम हो गईं। हाँ, बस डैडी के साथ फ्रैंक रहना। वो गुस्से वाले लगते हैं मगर है नहीं। एक बार मुझे आ लेने दो। बस कुछ दिन रह गए हैं, फिर जो चाहे करती रहना। कब तक आएंगे आप? मेरा बस चले तो उड़ के आ जाऊं, बट आई नो उड़ के आने के बाद डैडी के जूते खा के मुझे फिर वापस जाना पड़ेगा। इसीलिए बेहतर है काम खत्म करके आऊंगा। बस कुछ दिन हैं। ओके, चलें अब आप सो जाएं। मुझे कल की प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, सुबह बात होगी। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, हैव स्वीट ड्रीम्स, सेम टू यू। अदन ने सारे के सारे अल्फाज के जवाब में फ़कत एक जुमला कहा, आई मिस यू सो मच। उसके अब की बार बोले जाने वाले फिक्रे पे वो खामोश रही थी। इसके जवाब में भी सेम टू यू कहा जाता है। दाइम की खफकी भरी आवाज आई, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, हैव स्वीट ड्रीम्स। उसने मिस यू के जवाब में कहकर हंसते हुए फोन बंद कर दिया। दिन गुजर रहे थे। तलाल और उसके दरमियान हाइल बेगानगी की दीवार में सुराख होने शुरू हो चुके थे। अब भी तलाल बाहर जाने के लिए तैयार खड़े न्यूज़ चैनल पे आती अपडेट्स को देख रहे थे। शर्फू, मेरे कमरे से रेड कवर वाली फाइल लेकर आओ, टेबल पे पड़ी है। उन्होंने वहीं खड़े खड़े शर्फू को आवाज दी। ये ले डैडी। कुछ देर बाद अदन हाथ में फाइल थामे उन तक आई। तुम रहने देती, मैंने शर्फू से कहा था। वो नहीं है यहाँ पे। आप इंतजार कर रहे थे इसीलिए मैं ले आई। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। उसने फाइल उनकी जानिब बढ़ाई। थैंक यू बेटा। तलाल मुस्कुराते हुए उससे फाइल पकड़ के बाहर चले गए। उसने फाता नजरों से सारिम की जानिब देखा जो बड़े गौर से पंजाबी गाने सुनते हुए उसे थम्स अप कह रहा था। अदन के रिमोट कंट्रोल से चैनल चेंज करने पे उसने फौरन दुहाई थी, अरे वही चलने दें, वरना मैं हार जाऊंगा। मुझे ये सारे लाजमी याद करने हैं। क्यों? उसने हैरान होके पूछा। अली ने कहा था अगर खुदा न ख्वास्ता तुम्हारी शादी हो गई तो टप्पे गा गा के हमने दुल्हन वालों को हरा देना है, मगर अब तो वो खुद दुल्हन की तरफ होगा। इसलिए मुझे याद करने दें, कहीं हम लोग पीछे ना रह जाएं। ओ फल्ला, वाकई अली को बहुत गाने आते हैं। उसने हंसते हुए कहा, तो और क्या, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ मुझे याद करने दें। आपने ये सियासी टॉक शो देख के क्या करना है? वापस लगाएं उधर। एक लफ्ज नहीं पता मुझे सियासत के बारे में। डैडी से बात करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन तो हो मेरे पास उसके मुतालिक। अब जरूरत नहीं है। अब डैडी हमारी तरफ हो गए हैं। आप बस वही गाना लगाएं। मैंने एक टप्पा याद कर लिया है। सारिम ने फखर से कॉलर अकड़ाए। कौन सी वाला? दूध कड़के मलाई हो गया। दूध कड़के मलाई हो गया। हुन मेरा ब्याह करा दो, मुंडा पढ़ पढ़ के सिपाही हो गया। उसके कहने पे अदन का पहली बार जिंदगी से भरपूर कहका तलाल हाउस में गूंजा था। वाह, जबरदस्त। उसने ताली बजाकर दाद दी। शुक्रिया शुक्रिया, ये मेरे दिल की सबसे बड़े खाने की आवाज है। तभी सारा उज़मा को स्ट्रॉबेरी का शेक कहती हुई उनकी जानिब आई। चेहरे पे हमा वक्त रहने वाली मुस्कुराहट अदन को देखकर फौरन गायब हो गई। क्या हो रहा है?
मम्मी, हम सारिम भाई की शादी में गाने के लिए टप्पे सेलेक्ट कर रहे हैं। ये मैं तुम्हारी मम्मी कैसे हुई? आज के बाद मुझे मम्मी मत कहना। वो कहकर दूसरी जानिब देखने लगी। जब आप दाइम की मम्मी हैं, तो उनके हवाले से मैं भी आपको मम्मी ही कहूंगी। सारा ने उसके जवाब पे सुलग कर देखा। तभी नेहा उनके कान के करीब आई। ये हवाला ज्यादा देर नहीं रहना है मम्मी जी। नेहा के कहने पे उनके चेहरे के जाविये ढीले पड़ गए। भाभी, आप मम्मी को बेशक मम्मी मत कहें, मगर मुझे सारिम ही कहें। जितनी आप मुझे इज्जत देती हैं, इतनी तो कभी किसी ने नहीं दी। इवन मेरी होने वाली बीवी भी मुझे तुम कहती है। उसकी बात पे सारा ने हैरत से देखा। कौन सी होने वाली बीवी? नो नो, इट्स अ टॉप सीक्रेट मम्मी, अभी नहीं बताना मैंने। भाभी, आप भी किसी को ना बताना। ओह, तो अब तुम माँ के बजाय इस कल की आई लड़की से टॉप सीक्रेट शेयर करने लगे हो? सारा के कहने पे अदन का चेहरा फीका पड़ा। बिल्कुल, क्योंकि ये कल की आई लड़की मेरी बहन पहले और भाभी बाद में है। भाभी, दाइम को भी ना बताना, हम उसे सरप्राइज देंगे। उसकी बात पे नेहा तंजिया मुस्कुराई। और कितने सरप्राइजेस देने हैं तुम लोगों ने दाइम को? वो तो पहला सरप्राइज देखते ही ढह जाएगा, बाकियों की तो जरूरत ही नहीं पड़नी। नेहा की बात पे सारा ने फौरन सख्ती से उसका हाथ दबाया। क्यों? तुमने ऐसा कौन सा सरप्राइज देना है उसे? सारिम ने आचुभने से पूछा। तुम्हारे डैडी की जीत, इससे बड़ा कोई सरप्राइज हो सकता है क्या? सारा ने फौरन बात संभाल के नेहा को घूर के देखा, जो जबान फिसलने पर खिसियानी सी हो गई थी। आज इलेक्शन थे। तलाल पिछले 2 दिनों से घर नहीं आए थे और अब सब बेचैनी से न्यूज़ चैनल पे आने वाले गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज को देख रहे थे। ये क्यों नहीं बता रहे डैडी जीत गए हैं? ऊपर से फोन भी ऑफ जा रहा है डैडी का। आधे घंटे से ट्राई कर रहा हूँ। भाई, जाहिर सी बात है, गैर सरकारी नताइज में भी तो हमारी ही पार्टी आगे है। फाइनल रिजल्ट भी डैडी के हक में होगा। अदन ने चेहरा हथेली पे रखे स्क्रीन से नजरें हटाकर कहा। मेरा ख्याल है तुम लोग जाओ अपने अपने कमरे में। मैं और नेहा वेट करते हैं तलाल का और कुछ देर, शायद आ जाएं। सारा ने बिलखुसूस अदन को कहा, जो यहाँ बैठी किसी तौर बर्दाश्त नहीं हो रही थी। क्यों मम्मी, हम डैडी को मुबारकबाद दिए बगैर ही चले जाएं? भाभी, आपने भी नहीं जाना, बस डैडी आने वाले होंगे। तभी न्यूज़ एंकर के मुंह से हतमी नताइज का ऐलान सुनते हुए उन सबके चेहरों पे खुशी की लहर दौड़ गई। ओह माय गॉड, ग्रेट डैडी ग्रेट, वाओ। सारिम खुशी से झूमते हुए स्क्रीन के आगे खड़ा हो गया। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। आपको भी बहुत मुबारक भाभी। बस डैडी आ जाएं अब। कहाँ रह गए हैं वो? फोन भी बंद जा रहा है। एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए 2 घंटे तक उनकी नजरें लाउंज के दरवाजे की तरफ थीं, जहां से डैडी के आने के कोई आसार नहीं थे। सारिम ने फिर से कॉल की। कुछ देर के बाद तलाल की आवाज आई। आ रहा हूं यार, आ रहा हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस डैडी, आई कांट टेल यू हाउ मच आई एम हैप्पी। थैंक यू बेटा, मैं बस पहुंचने लगा हूं। चलो भाई, सब डैडी आ गए हैं। वो चारों उस वक्त लॉन के करीब खड़े उनकी गाड़ी को अंदर आते देख रहे थे। तलाल खुशी से तमतमाते चेहरे के साथ बाहर निकले। सारिम दौड़कर उनके गले लगा। ओ डैडी, यू आर ग्रेट। कॉन्ग्रेचुलेशंस यू सो मच। थैंक यू सो मच मेरी जान। सारिम के बाद अदन उनके पास आई। बहुत बहुत मुबारक हो डैडी। तलाल ने सारिम की तरह उसे भी साथ लगाकर प्यार किया। थैंक यू सो मच बेटा। सारा और नेहा भौचका रह गईं। हैरत से एक दूसरे को तकती उन दोनों ने बमुश्किल मुस्कुराकर कांग्रेट्स कहा। सारिम, दाइम को कॉल कर देना, उसकी कॉल आई थी, मैं सुन नहीं सका। ओके, मैं अभी करता हूँ। तलाल फ्रेश होकर सिर्फ आधे घंटे बाद ही वापस चले गए। जीत का जश्न मनाकर वो 2 दिन बाद अभी घर लौटे ही थे कि दाइम की कॉल आ गई। अस्सलामुअलैकुम डैडी, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच यार।
सब कुछ अच्छे से हो गया ना? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, सब अच्छे से हुआ। गड़बड़ करने वाले कुछ भी करने के काबिल नहीं रहे। दैट्स ग्रेट। कैसी तबीयत है फिर फाइक लगारी की? उम्मीद है एक हार्ट अटैक तो आ गया होगा उसे। मैंने एफआईआर दर्ज करवा दी थी, मगर उसके कुछ पालतू जानवरों ने पहले ही उसे खबर कर दी थी। कल वो अपने मेडिकल चेकअप का बहाना करके ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाई कर गया है। मगर कब तक भागेगा? वापस तो उसने इधर ही आना है। और असद, वो कहाँ है? उसके खिलाफ एफआईआर नहीं है। वो सिर्फ अपने बाप का हेल्पर है। सियासत में उसका नाम नहीं है, ना ही वो ऑपोजिशन में बैठेगा। सो उसको जेल भिजवाना फजूल है। वैसे भी अब हिम्मत नहीं है उसमें हमारे खिलाफ जाने की। ओह, आई सी। तुम सुनाओ, मीटिंग कैसी रही? मीटिंग्स 2 हो गई हैं और जैसा आप चाहते थे वैसा ही रेस्पॉन्स मिला है। हमें डबल बल्कि ट्रिपल प्रॉफिट होगा उससे। बस एक मीटिंग रह गई है, वो आज शाम है। और मैं 2 दिन बाद के बजाय कल ही वापस आ रहा हूँ। वेरी गुड। मैं सारिम से कहता हूँ तुम्हें पिक कर लेगा। आप घर में किसी को ना बताइएगा, मैं सरप्राइज दूंगा। तुमने जिसे सरप्राइज देना है उसे नहीं बताऊंगा, बाकियों को तो बता लेने दो। तलाल की बात पे उसका कहका गूंजा था। एज यू लाइक। आपका हुक्म सर आंखों पे। डैडी। हाँ बोलो। आई लव यू सो मच। उसके लहजे की नमी को तलाल मीलों दूर बैठे भी महसूस कर सकते थे। आई लव यू टू माई सन। आई लव यू सो मच। उनके लहजे में सच्ची खुशी की झलक थी। और घर में सब ठीक है ना? दिन में 2 बार बात होती है तुम्हारी उससे, अब भी मुझसे पूछ रहे हो? इट्स नॉट फेयर। मैंने सबका पूछा है। उसकी चीखनुमा आवाज पे तलाल पूरे दिल से हंसे। हाँ, सब ठीक है। कितने बजे की फ्लाइट है कल? 10 बजे सुबह। चलो ठीक है फिर। आई एम वेटिंग। ओके, अल्लाह हाफिज। दाइम में आने वाले बदलाव को वो अच्छे से महसूस कर रहे थे, लेकिन जिस वजह से वो बदला था कुछ दिन पहले, वो वजह उन्हें किसी सूरत काबिले कबूल ना थी। मगर आज वो तलाल को अपने बाकी बच्चों की तरह अजीज होती जा रही थी। कल दाइम आ रहा है 10 बजे की फ्लाइट से। सारिम, तुम उसे पिक करना एयरपोर्ट से। अदन को मत बताना। उनकी बात पे नेहा और सारा के फौरन कान खड़े हुए। दोनों के दरमियान मुस्कुराती नजरों का तबादला हुआ। ओके डैडी, मैं ले आऊंगा। बस जल्दी से वो आ जाए, फिर हम अली की तरफ चलेंगे। हाँ चलेंगे। अली को इन्फॉर्म कर देना पहले। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। अगर उसे बता दिया तो उसने कहना है तुम लोग रुको, हम सब इकट्ठे होकर आ जाते हैं। बेहतर है बगैर बताए ही चलेंगे। मेरा ख्याल है तुम घर में ही रुको, हम सब जाएंगे। तलाल ने शरारत से कहा। फिर क्या फायदा? मैंने तो वहां जाके गाने का एक टप्पा भी याद कर लिया है। सारा और नेहा उन्हें बातें करता छोड़कर उठ के चली गई। कौन सा वाला याद किया है? अदन ने सीढ़ियां उतरते पूछा। आया लाड़ ये नहीं तेरा, सहरिया वाला व्यावन आया। ये तुमने अली को जाके कहना है? तलाल ने सदमे के मारे पूछा। अस्तगफिरुल्लाह, इट्स सरप्राइज। ये बाद में बताऊंगा। बस आप इतना याद रखें कि आपके शादीशुदा बेटे से बड़ा बेटा भी अब शादी के काबिल हो गया है। वो तलाल को मुस्कुराता छोड़कर एक बार फिर टीवी स्क्रीन पे चलने वाले पंजाबी गाने सुनने लगा। हेलो एवरीवन। दाइम की पुरजोश आवाज पे सारा दौड़कर उस तक आई। ओ माय गॉड, दाइम मेरी जान, कैसे हो? उन्होंने उसकी पेशानी चूमी। आई एम फाइन मम्मी, आप कैसी हैं? उसने मम्मी के गले लगते पूछा। बिल्कुल ठीक, तुम आओ इधर आके बैठो। सफर ठीक रहा ना? दाइम, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूं। इतने दिनों बाद इस घर में खुशी आई है। मैं तो आज ही इंतजार करने लग गई हूँ। कितने सालों बाद इस घर में वही रौनक लगेगी, वही हंसियां और खुशियां। खैरियत तो है मम्मी? हुआ क्या है? लो, तुम खुद पढ़ो। क्या हुआ है? क्यों मैं इतनी खुश हूं? मैं तो तरस गई थी इस खुशी को। वाकई तुम्हारी चॉइस लाजवाब है। जितनी बड़ी खुशी मुझे मिली है, अब अदन से कोई गिला नहीं। उन्होंने दाइम के पथरीले तासुरात को देखते
मजे से कहा, बहुत बहुत मुबारक हो दाइम। खाला, अब तो एक पार्टी बनती है इस खुशी में। नेहा ने भी सारा की खुशी में हिस्सा लिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, एक ग्रैंड पार्टी होगी। बताओ दाइम, कब करें पार्टी? नेहा ने साकत खड़े दाइम से पूछा, अदन की पॉजिटिव रिपोर्ट देखकर जिसके सर पे आसमान टूट पड़ा था। रिपोर्ट देखते ही वो सही मायनों में चकरा गया। दाइम, क्या बात है बेटा, तुम्हें खुशी नहीं हुई? सारा ने बड़ी सारी मुस्कुराहट चेहरे पे सजा के पूछा। अदन कहाँ है? उसकी आवाज में बला की संगीनी थी। एक पल को तो सारा भी खामोश हो गई। वो ऊपर अपने कमरे में है, हमारे पास नहीं आती वो। जितना मर्जी बुलाओ, ऊपर ही रहती है। वो हाथ में रिपोर्ट पकड़े ऊपर की जानिब बढ़ा। सीढ़ियों से कमरे तक का सफर सदियों पर मुहित था। हैंडल पे हाथ रखकर दरवाजा खोला। सामने ही वो खड़ी बेडशीट सेट कर रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज पे पीछे मुड़ के देखा और हाथ वहीं साकत हो गया। दाइम, आप कब आए? ओह माय गॉड, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अभी सुबह तो हमारी बात हुई है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वो हैरत और खुशी से सब कुछ छोड़कर उसकी तरफ आई, जिसने आते ही लैपटॉप वाला बैग जोर से बेड पे पटका और खुद सर पकड़कर सोफे पे बैठ गया। क्या हुआ? आप इतनी अचानक कैसे आ गए? आपने तो कहा था 2 दिन बाद आऊंगा। मुझे तो सारिम ने भी नहीं बताया। मुझे पानी दो। उसकी सर्द आवाज ने अदन को मजीद कुछ कहने से रोक दिया। गिलास में पानी डालकर उसकी जानिब बढ़ाया। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बताएं भी, क्या हुआ है? मेरे जाने के बाद आप घर से बाहर गई थीं। नहीं तो मैं क्यों जाऊंगी? मम्मी के साथ किसी हॉस्पिटल वगैरह? नहीं तो। उसने गिलास उठाकर दीवार में मारा। फिर कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? नो, नेवर। एक इम्पॉसिबल चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है? किसने की ये हरकत? किसने बनाई ये रिपोर्ट? कौन इतना गिर सकता है? उसकी धाड़ पे वो सहम कर 2 कदम पीछे हटी। हुआ क्या है? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? दाइम ने रिपोर्ट उठाकर उसके सामने की। ये क्या है? उसने सहमे हुए अंदाज में पूछा। खुद पढ़ लें इसे, चल जाएगा पता। वो हत्ता उल मकदूर अपने लहजे को नॉर्मल रखते हुए उसे रिपोर्ट थमाकर खुद अलमारी से कपड़े निकाल के वॉशरूम में बंद हो गया। लरसते हाथों से रिपोर्ट खोलते ही सारी कायनात उसके गिर्द घूम गई। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो रिपोर्ट हाथ में थामे सोफे पर गिर गई। नहीं, ये झूठ है, ये गलत है। वो एक बार फिर उन गाग औरतों की चालों में आ गई थी। एक बार फिर उसकी मासूमियत उसके लिए अजाब बन गई थी। आधे घंटे बाद वो ठंडे पानी से शावर लेकर जैसे ही बाहर निकला, अदन दौड़कर उसके सामने आई। नहीं दाइम, नहीं, ये सब गलत है, बकवास है, सब झूठ है। बहतान लगाया गया है मुझ पर। आप कैसे यकीन कर सकते हैं इस पर? मुझे फंसाया गया है साजिश में। ये सब सरासर झूठ है, इल्जाम है मुझ पे। आप बोल क्यों नहीं रहे? कैसे यकीन कर सकते हैं इस झूठी रिपोर्ट पे? आपने तो कहा था आपको मुझ पे खुद से ज्यादा एतबार है। फिर कहाँ गया वो एतबार? झूठ बोला था मुझसे। आप बोलते क्यों नहीं हैं? वो जब्त खो के चीख पड़ी। आप भी मुझ पे शक कर रहे हैं, मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं आप। कहाँ गए वो वादे? अब कहाँ गया वो सब? गला घोंट दे मेरा, जान से मार दे मुझे। ये रोज रोज की जिल्लत नहीं सह सकती मैं। एक बार ही मुझे इस जिंदगी से निजात दिला दें। और क्या कुछ सहूंगी मैं? कब खत्म होगी मेरी आजमाइश? वो रोते रोते कालीन पे बैठ गई। वो कैसे शक कर सकता था उस पे, जिसके किरदार का वो खुद गवाह था। उसे उस हालत में देखकर दिल जैसे कुन छुरी से ज़िबा हो गया। उसने झुककर उसे कांधों से थाम कर अपने मुकाबिल किया। मैं बेगुनाह हूं, मैं मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे नहीं पता ये रिपोर्ट किसने बनाई है। वो अब भी उसे अपनी बेगुनाही का यकीन दिला रही थी।